नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमेशा से ही हम सुनते आए हैं और सचमुच ही हमारे जीवन का एक मूल मंत्र होना चाहिए, वर्क इज़ वर्शिप। यदि हम कार्य की पूजा करते हैं, कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, यदि कार्य के प्रति पूरी ही ईमानदारी बरतते हैं और एकाग्रता पूर्वक उसे संपादित करने के लिए पूरी तरह से अपना बीसों नाखूनों का जोर लगा देते हैं, तो सचमुच वो कार्य हमें बहुत बल देता है, शक्ति देता है और फलीभूत भी होता है। और किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है मित्रों कि इंसान रोज़ मंदिर जाए इसकी आवश्यकता भले नहीं हो, लेकिन इंसान जहाँ जाए उस स्थान को मंदिर बना दे अपने कर्मों से, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रियली चिंतनीय विषय है और हम अपने कर्मों को ऐसे ही श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो कर्मों की शक्ति को हमें बता रहा है। ओम शांति। कहते हैं, कर्म से बदल ना जाए ऐसी कोई लकीर नहीं होती, हौसलों से हार ना जाए ऐसी कोई तकदीर नहीं होती, क्योंकि कर्म एक ऐसी कलम है जो खुद भगवान ने प्रत्येक मनुष्य आत्मा को दी है ताकि वह अपनी तकदीर स्वयं लिख सके। तो एक सफल व श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वर्तमान समय में श्रेष्ठ कर्म करें, और सबसे सूक्ष्म व आधारभूत कर्म है अच्छा सोचना। तो सदा सबके लिए, चाहे कोई कैसा भी है, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें, सदा सबके लिए शुभ भावना व शुभकामनाएं रखें। तो सच में ये सूक्ष्म व स्थूल कर्म एक सफल भविष्य का निर्माण स्वतः ही कर देंगे। ओम शांति। मित्रों, ये बात भी हम सुनते आए हैं और जो 100% सही भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल। न्यूटन जी भी तो कह ही गए हैं ना कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती ही है, चाहे वो तत्काल दिखाई दे या फिर बाद में दिखाई दे। तो हम अपने कर्मों को क्यों ना श्रेष्ठ बनाएं। और वैसे भी देखा जाता है कि अच्छे कर्म करने से मन सुकून से, शांति से, आनंद से भरा हुआ होता है, अन्यथा हमारा ही मन विचलित होता है, जो अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देता है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों पर पूरा पूरा ध्यान दें। नमस्कार, ओम शांति। वेट को कम करने के लिए या तो मैनेज करने के लिए भी कहे कि हमें फाइबर्स की जरूरत है। जिस भी आहार में अधिक फाइबर है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र की जो रचना की गई है वही हाई फाइबर के लिए की गई है। हाई फाइबर से सबसे पहले तो आपको जल्दी से सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि आपने कैलोरी कम खाई फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन होगा। दूसरा, जो आपने खाना खाया है वो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, इसके कारण भी हमें फायदा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और बहुत बड़ी बात कि जो एब्सॉर्प्शन है उसके साथ में हमने और भी कुछ खाया है तो कुछ मात्रा में उसका जो एब्सॉर्प्शन है कि जो खाना है वो खून में जाता है, वह भी रुकेगा। तो ऐसे फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। और फाइबर कहाँ है? सब्जियों में है। जो आप कच्ची खा सकते हैं वह कच्ची खाइए, या उसको उबाल करके खाइए, कच्चा पक्का बना करके खाइए। फलों में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर है, तो फलों का सेवन भी कर सकते हैं। जिसको कहा है होल ग्रेन, कि उसका आटा ना करो, या आटा बनाना ही पड़े तो मोटा आटा हो, तब भी जो फाइबर है वह बचेगा। जैसे कि गेहूं का दलिया, दाल भी है तो साबुत दाल है कि जिसमें भी फाइबर बचेगा। तो ऐसे पक्का हमें हर बार देखना है
कि आप दिन में 4 बार खाते हैं, हर खाने में फाइबर है या नहीं, क्योंकि वही सबसे उपयोगी चीज है। जब आपको ये पक्का होगा तो आप स्वयं ढूंढेंगे, या तो कोई खाना बनाता है उसको भी ये कहेंगे कि इस प्रकार का खाना बनाइए ताकि मुझे अच्छी मात्रा में फाइबर प्राप्त हो। ओम शांति। मित्रों, कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। राम और रावण, कृष्ण और कंस, राशि एक ही है, लेकिन कर्मों के कारण किसी को पूजा जाता है तो किसी को जलाया जाता है या फिर धिक्कारा जाता है। तो नाम नहीं, लेकिन काम महत्व रखता है। कई बार नाम को लोग महत्व देते हैं, लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन यदि काम श्रेष्ठ हैं, काम आपके उच्च हैं, काम आपके औरों को देने वाले हैं, तो आप सदियों तक अमर रहेंगे। जैसे हम श्री राम जी को, श्री कृष्ण को आज भी याद करते हैं, अपने महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने कर्मों को ऐसे ही श्रेष्ठ और महान बनाएं, और ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाले हमारे विशिष्ट जन प्रतिदिन हमारे बीच होते हैं। When we talk about meditation, basically it has been seen that our brain has got different kind of reward areas and punishment area, if I use the layman terms. So but again their rewiring is very important. So this meditation, many different types of meditation, no matter what meditation you do, but it has got some scientific basis. So it changes the neurochemistry and it changes the wiring of the brain, and it actually affects your cognitive process. So if you do kind of meditation as simple as focusing on your breath, so our breath is well connected with our autonomic nervous system, sympathovagal system, which is responsible for again controlling your certain cognitive areas of brain. It is well connected with certain area of brain, and then it changes the areas accordingly, and that causes your even features like empathy, like love. So there are areas in the brain for those emotions. There are areas for the negative emotions, areas for the positive emotions. So it depends upon how you are giving feedback to the area. It rewires accordingly, and that reflects again to change in the neurochemistry, that reflects into the physical changes in your body. So be it the sleep problem, be it even hypertension, diabetes, people claim that by meditation diabetes could be cured or hypertension could be cured. Even if I do not use the word cure, it is still the fact that you can change the disease process. That is for sure. So I mean, we need to look into this option more and more nowadays, because we normally don't find the connection between sitting still for a few minutes and the reversal of my, as you said, diabetes or blood pressure. But it has been found scientifically, you said, that it is affecting a lot, it is helping a Yes, lot. not only that, even recently I have seen that it changes our gene also. So even your longevity, it has been proved that doing meditation for certain hours in a week, you can change the structure of your gene, which is responsible for, there is something called telomerase sequence that changes, which is actually a code for your longevity. So now there is nothing to speculate. In fact, it is already proven fact. मित्रों, श्रेष्ठ कर्म की तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि कर्म बहुत शक्तिशाली हैं और कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन श्रेष्ठ कर्मों का जो बीज है वो कहीं ना कहीं अंदर है। आप वृक्ष बाहर देखते हैं, लेकिन बीज तो ज़मीन के अंदर होता है। हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, ये हमारे कर्म के कारक होते हैं, बीज होते हैं।
यदि विचार ही नकारात्मक है तो कर्म भी नकारात्मक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे विचार आता है, संकल्प आता है कि मैं इसे गाली दूं, मैं इसे अपमानित करूं, मैं इसके रास्ते में गड्ढे खोदूं, मैं ये उल्टा कर्म करूं। पहले तो विचार ही आया ना। और वहीं ये भी विचार आता है कि नहीं, मैं सबको सुख दूं, सबका भला करूं, कल्याण करूं। बीज हमारे विचार हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि युद्ध के दौरान सबसे विभत्स हत्या यदि किसी की जाती है तो वो एक नौजवान अभिमन्यु की जाती है। अभिमन्यु का शहीद होना उतना दुखांत नहीं है जितना दुखांत ये होता है कि लाश पड़ी हुई अभिमन्यु की और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश को लाते मारता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। कौरव ये जानते हैं कि यदि अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो हम युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए वो जयद्रथ को छुपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है, दोपहर होती है, पांडव उदास होने लगते हैं कि अभी तक जयद्रथ दिखा नहीं। कौरव खुश होने लगते हैं। शाम होती है और सूरज डूबने की कगार पर आने लगता है। सबको लगता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण एक माया करते हैं। एकाएक बादल छाने लगते हैं और सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। कैसा माहौल? अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर सामने की जो सेना है ना, उसमें बहुत सारे बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों को प्रकट करने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा ही अंधकार छाया कि कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। जयद्रथ बाहर आ गया और न केवल बाहर आया बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन को गालियां देने लगा। यदि कौरव 2-4 घंटे और जयद्रथ को छुपा कर रख लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, बेवकूफ़ी के उदय के लिए भी माहौल हो तो माहौल मिला। जयद्रथ सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को हटाया। सूर्य अपनी प्रखरता के साथ दैदीप्यमान हुआ, फिर चमकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वो रहा सूरज और ये सामने रहा जयद्रथ। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ का नाश कर दिया। अर्जुन यानी अच्छाई और जयद्रथ यानी बुराई। बुराई को अच्छाई से मरवाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर केवल माहौल बनाता है और उस माहौल में कर्म तो इंसान को ही करना पड़ता है। वो अच्छे कर्मों से ही बुराइयों के जयद्रथ का नाश कर पाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्रंथ महाभारत के इस प्रसंग से हमें व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलती है। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फ़ायदा, आपको रात को बहुत अच्छी और सुकून की नींद आएगी। वैसे भी हम इंसान हैं, जीव मंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान तो दाता है ना। व्यापारी ना बने कि कोई कुछ देता है तब मैं उसे कुछ दूं। नहीं, आप भगवान के बच्चे, सबको देते चलो, प्यार देते चलो, सबका कल्याण करते चलो, सबकी अच्छाई करते चलो, सबको मार्ग दिखाते चलो। जो भी अच्छे से अच्छा है वो आप करते चलो। आप देखेंगे आपकी पुण्य की पूंजी जमा होती चलेगी और ये आपको उस स्थान पर पहुंचाएगी जिस स्थान पर पहुंचना हर एक व्यक्ति का स्वप्न होता है। आप आदर्श बन जाएंगे, सबके लिए प्रेरक बन जाएंगे। तो अनंत शुभकामनाओं और दुआओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।